हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए सिंपल सेंटेंसेस की तरफ। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा सिंपल पास्ट और तीसरा होता है हमारा सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट में दोस्तों इन वाक्यों के अंत में जो है या हैं, हो, हूं शब्द आते हैं और इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि कर्ता के द्वारा कोई कार्य इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। दूसरा होता है दोस्तों सिंपल पास्ट। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं और कोई कार्य नहीं किया जाता है कर्ता के द्वारा। तीसरा होता है हमारा सिंपल फ्यूचर। इन वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे इस तरह के शब्द आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल प्रेजेंट की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट को बनाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब का कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जिसमें इज, आर, एम का यूज किया जाता है। और इन वाक्य के अंत में जैसे मैंने अभी बताया आपको है या हैं या हूं इस तरह के शब्द आते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों इसको सीखना। जैसे कि आपको एक वो दिखा देता हूं मैं यहाँ पर एक सेंटेंस। रवि एक अच्छा लड़का है। देखिए यहाँ पर रवि एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए है शब्द आया है, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि है या हूँ इस तरह के शब्द आएंगे। तो यहाँ पर ये है शब्द आया है और यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस लिखा है कि रवि एक अच्छा लड़का है, कि रवि है क्या, एक अच्छा लड़का। तो देखिए एक अच्छा होना या ये चीज, ये कोई कार्य नहीं हो रहा है कर्ता के द्वारा, ये एक सीधी सी बात कही जा रही है कि रवि एक अच्छा लड़का है। तो क्या करते हैं हम इसके इसमें बनाने में, कर्ता के बाद हम इज या आर या एम कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर इज लिख दिया। कर्ता अगर हमारे यहाँ बहुवचन होता यानी प्लूरल होता तो हम यहाँ आर का यूज करते। और कर्ता अगर यहाँ पर मैं शब्द होता है यानी मैं एक अच्छा लड़का हूँ, अगर ऐसे मैं बोलता तो यहाँ पे आई के बाद एम का यूज करते। वेरी सिंपल दोस्तों। तो हम देखते हैं, चलिए बनाते हैं इसको। रवि एक अच्छा लड़का है तो हम बनाएंगे रवि, रवि एक वचन है, उसके बाद इज लिख दिया। रवि है क्या चीज, एक अच्छा लड़का, अ गुड बॉय। वेरी सिंपल। इसी तरह दूसरा देखते हैं, रवि एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर इसका नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इज, आर या एम के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अभी इसी को हम ये ऐसे बना देंगे, रवि इज नॉट अ गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का नहीं है। उसके बाद अगर हम इसको क्या शब्द लगा के, अगर ये वाक्य में क्या शब्द लगाना शुरू में और हम ऐसे बनाएं कि क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो क्या करते हैं, यही हेल्पिंग वर्ब जो इज, आर, एम वाली है ये पहले उठ के आ जाती है कर्ता के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर कर्ता जैसे रवि के बाद इज था तो ये इज पहले उठा लिया, हम यहाँ ले आए तो क्या हो गया है, इज रवि। और उसके बाद यहाँ इसमें नहीं शब्द हमने नहीं लिखा है तो इज रवि, नॉट हम यहाँ चला गया तो इज रवि अ गुड बॉय। और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या रवि एक अच्छा लड़का है। अगर हम यूं कहते क्या रवि एक अच्छा लड़का नहीं है तो तब ये हो जाता कि ये सिर्फ इज यहाँ उठ के आ जाता। तो इज रवि नॉट अ गुड बॉय। आगे देखते हैं, रवि एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है। अगर किसी ने जैसे ये सवाल कर दिया, में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, देखिए कैसे आ गया, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी हमने लिखी। इससे पहले भी हम 12 सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से क्या शब्द पहले आए तो हम क्या चीज उठा के पहले लाते हैं, और वाक्यों के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उसको हम कैसे पहले लिखते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही है। तो देखिए सबसे पहले हमने कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ, हाउ के बाद हमने इज लिखा। देखिए ऊपर वाला अगर आप सेंटेंस देखें, इज रवि ए गुड बॉय, तो यहाँ पर भी देखिए इज रवि नॉट ए गुड बॉय, क्योंकि यहाँ नहीं भी आया है। तो क्या रवि एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है, तो हाउ पहले लिखा, उसके बाद इजारम जो भी है वो लिखना है, उसके बाद करता रवि, उसके बाद नहीं शब्द आया तो इसका नॉट लिख दिया, उसके बाद क्या बचा ऑब्जेक्ट ए, अ गुड बॉय। तो ये हो गया रवि, हाउ इज रवि नॉट ए गुड बॉय। रवि एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों कितना सिंपल था सिंपल प्रेजेंट। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं दोस्तों। इसके सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग। हैज या हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, इन वाक्यों के अंत में क्या होता है कि पास है या पास हैं इस तरह के शब्द आते हैं, या इस तरह के आते हैं कि भाई, बहन, दोस्त, पिताजी वगैरह वगैरह इस तरह का शब्द आते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें कि मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं, तो हम ये क्या करते हैं, जो एक वचन करता होता है उसके साथ हम जो है हैज का प्रयोग करते हैं। और एक वचन कर्ता के साथ भी अन्य पुरुष होना जरूरी है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक किताब है तो हम लिखेंगे आई। देखिए आई अन्य पुरुष नहीं है, ये जो है आई जो स्वयं मैं हूँ, तो इसके आई के साथ हमने हैव का यूज किया है। तो हमने लिखा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ। ऐसे ही सीमा का एक भाई है, सीमा यहाँ एक वचन करता है, सीमा का एक भाई है या सीमा एक भाई रखती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सीमा, सीमा के बाद एक वचन कर्ता के साथ हैज लगा दिया, सीमा हैज अ ब्रदर, सीमा के एक भाई है। पूजा के पास एक गुड़िया है या पूजा गुड़िया रखती है, तो पूजा एक वचन है, उसके बाद हैज लगा दिया, पूजा हैज अ डॉल। उसके बाद मेरे पापा के 4 भाई हैं, तो मेरे पापा इसमें जो है एक वचन करता है, माई डैड या माई फादर, माई डैड। उसके बाद हमने हैज लगाया एक वचन कर्ता के साथ, माई डैड हैज 4 ब्रदर्स, 4 भाई हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हमने इसको बनाया और किस तरह से हमने हैज या हैव का प्रयोग यहाँ पर किया है। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर यही सेंटेंस जो पास है इस तरीके के अगर नेगेटिव आ जाएं तो हम कैसे बनाते हैं, फिर वहां चेंज हो जाता है नियम। देखिए यहाँ पर अगर ये आ जाता है कि पास नहीं है, तो हम यूज करते हैं डजंट हैव या डोंट हैव का। एक वचनकर्ता के साथ हम क्या करते हैं, डजंट हैव का यूज करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ डोंट हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज है कि इसका जो पॉजिटिव हमने अभी पीछे बताया था, तो हमने बताया था कि एक वचनकर्ता के बाद हम हैज लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कि सीमा हैज अ डॉल, सीमा के पास एक गुड़िया है। तो देखिए ऐसा नहीं कि जब नेगेटिव बनाए तो हम यहाँ डजंट हैज कर दें, अगर एक वचन करता है तो हम ये ऐसा नहीं कि डजंट हैज कर दें, डजंट हैव ही रहेगा। ऐसी बहुवचन कर्ता के साथ डोंट हैव रहेगा। तो देखते हैं इसके वो एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक किताब नहीं है या मैं एक किताब नहीं रखता हूँ। तो मेरे पास एक किताब नहीं है, देखिए पास वाला हो गया, पास है हो गया, और पास नहीं है हो गया, ये पास नहीं है वाक्य में आ गया कि मेरे पास एक किताब नहीं है। तो हम इसे बनाएंगे आई के साथ। तो आपने देखा है कि अन्य पुरुष नहीं है, तो इसके बाद डू ही आता है, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में भी आपने पहले देखा था। तो यहाँ पे भी हम आई के साथ डोंट का यूज करेंगे। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब नहीं है। रवि के 2 भाई नहीं है, या रवि 2 भाई नहीं रखता है, तो हम यहाँ लिखेंगे रवि डजंट। रवि एक क्वेश्चन है तो डजंट यहाँ पे आया है, और यहाँ हैव रहेगा, यहाँ हैज ना कर दें, बस ये गलती ना करें। तो रवि डजंट हैज ना करें, रवि डजंट हैव 2 ब्रदर्स, रवि के 2 भाई नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, या हम समय, हमारे पास क्या बोलते हैं, सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है, या हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट, वी बहुवचन करता है, डोंट लिखा, देखिए हमने ये लिखा यहाँ पर बहुवचन करता के साथ क्या करेंगे, डोंट हैव। तो वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं सिंपल के पास्ट कैसे बनता है। अभी तक हमने सिंपल का प्रेजेंट पढ़ा, अब देखिएगा सिंपल का पास्ट, ये भी बहुत इजी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। वाज माने था होता है, वर माने थे होता है। वाज माने था थी, और इसमें वर माने थे होता है, यानी बहुवचन में वर का यूज करते हैं कर्ता के बाद, और एक वचन कर्ता के बाद हम वाज का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वाज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल है, वह एक लंबा लड़का था, तो वह यानी ही, देखिए एक वचन करता है ही, तो ये क्या करेंगे हम, वाज आ गया। वह था क्या, एक लंबा लड़का, अ टॉल बॉय। उसके बाद देखते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। आई वॉज, एक वचन करता है, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। आई वॉज ऑलवेज माने हमेशा, विद यू माने तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम उस समय वहां नहीं थे, तो यू बहुवचन करता है, वर नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो वाज ये वर के बाद नॉट लगा दिया हमने। यू वर नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे, कब, उस समय, दैट टाइम। आगे चलते हैं, देखते हैं, क्या तुम कल दिल्ली में थे, तो वर यू इन दिल्ली यस्टरडे। वर हमने पहले क्यों लगाया है, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आया, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है कर्ता के अनुसार ये पहले आ गई, तो यू बहुवचन करता है, तो वर पहले आ गया। वर यू कहाँ, इन दिल्ली, दिल्ली में कब, यस्टरडे। देखिए यहाँ टुमारो वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही, गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो है वो यस्टरडे लिखेंगे। तो हमारा हो गया वर यू इन दिल्ली यस्टरडे। उसके बाद है, क्या हम कक्षा में नहीं थे, तो वर वी नॉट इन द क्लास, वेरी इजी। ऐसी जगह बहुवचन करता है या वी, तो वर पहले आ गया क्या शब्द से होने से, तो वर वी नॉट इन द क्लास। उसके बाद वह इतना बेईमान क्यों था। अब देखिए ये क्यों शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये पहले आया तो इसको हमने वाई लिखा पहले। उसके बाद वाज लिखा, वाज यूं लिखा क्योंकि ही हमारा यहाँ पर वह जो है एक वचन करता है।
तो वाई वॉज ही सो डिसऑनेस्ट, इतना बेईमान, तो वो इतना बेईमान क्यों था। तो दोस्तों आपने देखा सिंपल का पास्ट भी कितना इजी था बनाना, वेरी इजी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के हेल्पिंग वर्ब हेड में आ जाते हैं। अभी हमने जैसे प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट में हम हैज हैव आए थे, तो लेकर आए थे उसमें, तो आगे अब हम इसके पास्ट के सिंपल पास्ट में हम हेड वाले सेक्शन में देखते हैं क्या होता है। इन वाक्यों के अंत में पास था या पास थी या पास थे शब्द आते हैं, तथा इसके नेगेटिव में डिडंट हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये बहुत याद रखने वाली बात है, अक्सर बहुत से क्या कर देते हैं, आई हैड नॉट कर देते हैं, तो ऐसे नहीं, इसको हमें क्या करके बनाना है, अगर नेगेटिव आएगा तो डिडंट हैव करके हमको इसको बनाना है। जैसे रीना के पास एक किताब थी, तो रीना हैड अ बुक, रीना के पास एक किताब थी। रोहन के पास एक तोता नहीं था, देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया, अब नहीं आ गया, तो रोहन डिडंट हैव अ पैरट। अब यहाँ रोहन के बाद यहाँ हैज ना समझ लेना, यहाँ पे भी हैव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ देखना है हमको, डिडंट हैव लगेगा, अगर पास नहीं था, अगर आ जाता, देखिए ये रहा पास नहीं था, तो इसके लिए डिडंट हैव आता है। तो करता हमने लिखा रोहन, रोहन डिडंट हैव अ पैरट। उसके बाद देखते हैं क्या शब्द अगर शुरू में आ जाता है, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं था, तो ये डिडंट जो है ये डिड नॉट कहलाता है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब देखिए इसका डिड को हमने पहले लिया है, क्योंकि क्या शब्द शुरू में है, तो डिड पहले लिया है। डिड यू नॉट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं था। तुम्हारी जेब में पैसे क्यों नहीं थे, क्यों शब्द पहले आ गया, तो इसकी अंग्रेजी लिखी वाई, उसके बाद हमने डिड लिखा, उसके बाद हमने करता यू लिखा, देखिए नहीं शब्द आया तो नॉट भी लिख दिया। उसके बाद हैव आ गया, ये डिडंट हैव वाला यहाँ पर देखिएगा, ये डिड इधर आ गया था, तो ये नहीं शब्द आया तो यू करता के बाद नॉट आ गया, उसके बाद ये हैव भी आ गया। उसके बाद क्या मनी, वाई डिड यू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं थे, कहाँ, इन योर पॉकेट, आपकी जेब में। तो आपने देखा कितना सिंपल था, कितना इजी इसको करना। इसकी और भी आप सिंपल सेंटेंस बना के प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, हम देखते हैं दोस्तों के सिंपल फ्यूचर के बारे में। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज किया जाता है, इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी ऑफिस में होंगे, यानी होगा या होंगे या होंगी, इस तरह के शब्द ही आते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे पिताजी ऑफिस में होंगे, तो डैड विल बी, देखिए विल बी का यूज किया गया, विल बी कहाँ, इन ऑफिस। ऐसे ही मेरा भाई वहां नहीं होगा, तो माई ब्रदर विल नॉट बी देयर, देखिए विल और बी के बीच में नॉट आया है, यहाँ विल बी नॉट ना कर दें। आप अगर नेगेटिव बना रहे हैं इस तरह के उसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में, तो आप बनाएंगे माई ब्रदर विल नॉट बी देयर। उसके बाद है क्या वहां कोई नहीं होगा, तो देखिए क्या शब्द शुरू में आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, तो विल नो वन बी देयर, नो वन बी देयर, क्या वहां कोई नहीं हो, नो वन माने कोई भी नहीं, तो विल नो वन बी देयर, क्या वहां कोई नहीं होगा। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं, विल एनीवन नॉट बी देयर, अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ नोट तो आए नहीं, तो नो वन मानी ही नहीं वाले उसमें आ गया कि कोई नहीं, तो विल नो वन बी देयर, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, विल एनीवन नॉट बी देयर। उसके बाद देखिए चलते हैं कि बच्चे अपनी माँ के साथ होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी विद देयर मदर। अब देखिए चिल्ड्रन ये बहुवचन करता है, तो अपने के लिए मैंने एक बार आपको एक टेबल बताई थी, आपने अगर मेरे पीछे 12 टेंसेज में पढ़ा होगा, तो वो देखी होंगी, तो वहां आप देखे होगा कि वहां पर मैंने अपने के लिए एक टेबल लिखाई थी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ ही है, बहुवचन कर सकते हैं अपने के लिए, अपनी माँ के पास तो देयर मदर आया है। कभी आप ये सोचिए देयर कहाँ से आ गया अपने के लिए, तो यहाँ अगर एक वचन करता होता और वो पुरुष होता तो यहाँ पे हिज आ जाता, स्त्री होती तो यहाँ पर हर आ जाता, अगर फीमेल होती तो हर आ जाता, और मेल होता यहाँ पर हिज आ जाता। और यहाँ दे होता तो तब भी देयर आता, अब यहाँ चिल्ड्रन है यानी कि वो भी बहुवचन है, तो यहाँ देयर आया है। तो चिल्ड्रन विल बी विद देयर मदर, बच्चे अपनी माँ के साथ होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब विल हैव का किस तरह से हम यूज करेंगे, और ये कैसे पता लगे हमें क्या चीज हम विल हैव कब लगाएंगे। तो इन वाक्य के अंत में पास होगा का प्रयोग होता है, कि कोई चीज उसके पास होगा, जैसे हम कोई अनुमान लगाए, अरे उसकी ये चीज तो उसके पास होगी। तो इस तरह से हम जो अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर हमें फ्यूचर का जो सिंपल फ्यूचर जो है वो वहां पे हम यूज करते हैं, और वहां पे कहा विल हैव का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास उसका मोबाइल होगा, देखिए यहाँ हो गया आ गया, पास होगा, ये रहा पास होगा, तो यू विल हैव हिज मोबाइल फोन,
यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, हिज मोबाइल फोन, उसका मोबाइल फोन या सेल फोन। मोहन के पास कुर्सी नहीं होगी, देखिए नेगेटिव हो गया। मोहन विल नॉट हैव चेयर, देखिए यहाँ पे विल और हैव के बीच में नोट आया है, इसका ध्यान रखिएगा जब नेगेटिव बनाएंगे। तो मोहन विल नॉट हैव चेयर, मोहन के पास कुर्सी नहीं होगी। अब देखते हैं क्या रेखा के पास पर्स नहीं होगा, तो ये क्या शब्द शुरू में आ गया, तो हम विल को पहले उठा लिया हमने यहाँ से, विल रेखा, उसके बाद नॉट रहा, ये हैव रहा और पर्स। विल रेखा नॉट हैव पर्स, क्या रेखा के पास पर्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे समय पास होगा, यहाँ पे भी याद होगा पास होगी, यहाँ पे देखिएगा पास होगा। ऐसे ही उसके पास कितना धन होगा, तो कितना धन, पहले ये हमारा क्वेश्चन में उसमें जुड़ के आएगा क्वेश्चन वर्ड में, हाउ मच मनी, कितना धन होगा, विल ही हैव, उसके पास। ये विल देखिए यहाँ पर ये आ गए, ये इतना ही हमारा ये क्वेश्चन वर्ड बन गया, हाउ मच मनी, कितना धन विल ही हैव, उसके पास होगा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से आपने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस जो थे वो कितने आसान थे बनाने। आपने उसमें सीखा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को साथ में लाइक और शेयर भी प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।